हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एकेडमी आरबीएल में स्वागत है। हम लोग एवरेज का एक भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। देखेंगे सवाल भाई और समझेंगे आसानी से। देखेंगे जैसे सवाल दिया हुआ है 41 क्रमागत विषम विषम संख्याओं का औसत 49 है। तो बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई आसानी से। ये सवाल, इससे पहले हम कुछ छोटा सा एग्जाम्पल इसके तौर पर लेते हैं और उसको देखेंगे और समझेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर संख्याओं का डिफरेंस अंतर समान होता है तो सूत्र हम लोग पढ़े थे कि क्या औसत पढ़े थे। औसत क्या होता है? औसत होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या पढ़ा था? 2 पढ़ा था। औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1, 3, 5 और 5, 7, 9, 11 और 13, ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसका औसत क्या आ जाएगा? इसका औसत आ जाएगा 7। बीच वाली संख्या जो होती है तो वो क्या होती है? औसत। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो यहाँ पर 14 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 लिख दे सकते हैं। यहाँ पर 1 प्लस 13 बटे क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर 14 बटे 2 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। क्या आ जाएगा? 7। अब यहाँ पर जैसे दिया 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। क्या दिया हुआ? ये वाला सवाल बना दिया जाए। जैसे 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 7 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल बना दिया जाए तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर इसको हम रब कर दे रहे हैं तो यहाँ पर दे रहे हैं कि ये दे रहे हैं कि बड़ी संख्या निकालो। ये 7 संख्याएं दी हैं, तो यहाँ पर क्या दिए रहे हैं? बड़ी संख्या। हमें बड़ी संख्या निकालना है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 7 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे? 7 को हम, अगर 2 का डिफरेंस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा था? 1, 3, 5 2 डिफरेंस हो रहा है, तो 2 से हम क्या करेंगे? पहले 7 को भाग दे देते हैं, तो 5 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 3.5। क्या आ जाएगा? इसका औसत क्या दे रहे हैं? इसका औसत दे रहे हैं क्या? इसका दे रहे हैं औसत 7। क्या दे रहे हैं? 7। अब यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर इसका औसत 7 दे रहे हैं, 3.5, तो ये कौन सी? 1, 2, 3, चौथी 4वीं संख्या दे रहे हैं। 4वीं संख्या का औसत कितना दे रहे हैं? 4वीं संख्या का औसत दे रहे हैं 7। तो यहाँ पर 4वीं संख्या का औसत 7 दे रहे हैं, तो यहाँ पर 7। अब यहाँ पर कितनी संख्या है? यहाँ पर प्लस लगा के यहाँ पर लिख देंगे प्लस। यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्लस। यहाँ पर 2, यहाँ डिफरेंस क्या होता है? 2। और यहाँ पर 1, 2, 3 संख्या दी हैं, तो 3 से गुणा कर देंगे। 1, 2, 3। यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है? 2 का अंतर। तो यहाँ पर 7 प्लस 3 दूनी 6, तो 7 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13। अब यहाँ पर ध्यान देंगे। इसका औसत यहाँ पर बड़ी संख्या क्या निकली है? बड़ी संख्या निकली है 13। क्या निकली है? 13 निकली है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर यहाँ पर कर दें तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर इधर जाएंगे तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर 7 तो दिया है, तो यहाँ पर माइनस के 2 हो जाएगा, गुणा 3, तो 3 दूनी 6। तो 7 में, अब 7 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर 1 बचेगा। छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या। ये क्या हो जाएगी? छोटी संख्या। उम्मीद है कि ये बात सबको समझ में आई होगी। अगर ये बात अभी समझ में नहीं आई है तो यहाँ पर भी अब ये वाला सवाल इससे देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं भाई। यहाँ पर जैसे ये वाला सवाल किए हैं, इसी तरह ये वाला सवाल देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये दिया है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे।
अगर 49 दिया है, क्या दे रहे हैं 49, तो यहां पर हम देखते हैं, तो यहां पर 49 दिया है, तो यहां पर 41 को सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर विषम संख्या दी है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 से कर देंगे, 2 से हो जाएगा 20.5 आ जाएगा। तो जैसे इसमें चौथी संख्या हुई थी 3.5 मतलब क्या हो गया, चारवीं संख्या। इसी तरह इसमें 20.5 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21वीं संख्या। क्या हो जाएगा, 21वीं संख्या। अब 21वीं संख्या हो जाएगी। 21वीं संख्या का औसत क्या दे रहे हैं, 21वीं संख्या का औसत दे रहे हैं 49। क्या दे रहे हैं, 49। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर 21वीं संख्या का औसत दे रहे हैं 49, तो यहाँ पर 21 के बाद यहाँ पर ये कितनी संख्या हो जाएंगी, 20 संख्या है। इधर की क्या हो जाएंगी, 20 संख्या है। क्या हो जाएंगी, इधर की 20 संख्याएं हो जाएंगी और इधर की 20 संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर ये 21वीं संख्या, 20 1 21 21 21 और 20 41। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये 20 हो गई, 20 का मतलब 21वीं का मतलब यहाँ पर एक इसमें और, तो यहाँ पर 20 1 21 21 20 41, ये सभी क्या हो गई, 41 संख्याएं, 41 क्रमागत संख्याएं हो गई। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर 49 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, औसत इसमें क्या दिया रहे हैं 49। तो यहाँ पर 20, अब प्लस लगाएंगे, यहाँ पर कितनी क्रमागत संख्या है, 20 दे रहे हैं, तो यहाँ पर 2, डिफरेंस क्या होता है 2, तो यहाँ पर 20 का गुणा 2 से कर देंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा। तो 49 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 89। तो सब बड़ी संख्या क्या आएगी, बड़ी संख्या निकलेगी, बड़ी संख्या इसमें क्या निकलेगी, बड़ी संख्या निकलेगी 89। अगर कहते छोटी संख्या तो यहाँ पर -2 गुणा क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पर घटा देंगे तो 20 दूना 40, तो 49 - 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49 - 40, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। छोटी संख्या आएगी यहाँ पर, अगर छोटी संख्या पूछते हैं तो छोटी संख्या क्या निकली है, छोटी संख्या निकली है 9। उम्मीद है कि ये बात सबको अब क्लियर हो गई होगी अच्छे से। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई, कुछ सवालों को समझ लेते हैं, और उम्मीद है कि ये सवाल सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे सवाल दिया हुआ है, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 94 है, 94 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई। जैसे यहाँ पर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 94 है, तो यहाँ पर 5 क्रमागत संख्याएं ये और ये और ये दी हुई हैं। तो इसका कह रहे हैं औसत। औसत का मतलब क्या होता है, बीज की संख्या। हमने अभी बताया है, औसत का मतलब होता है बीज की संख्या। तो 5 क्रमागत, तो इससे इधर जाएंगे तो ये छोटी संख्याएं हो जाएंगी और इधर जाएंगे तो बड़ी संख्याएं हो जाएंगी। क्रमागत मतलब 1 2 3 4 ये क्रमागत होते हैं। अगर पूछते कि सम संख्या है तो इसमें 2 2 का डिफरेंस हो जाएगा, विषम संख्याओं में 2 2 का डिफरेंस हो जाएगा। और अगर कहते, अगर इसको हम मान के भी लगा सकते हैं, अगर मान लेंगे माना संख्या क्रमागत मतलब यक्स, मान लेंगे यक्स, दूसरी यक्स +1 यक्स +2, ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये क्रम हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये क्रमागत है, अगर पूछ ले सम क्रमागत तो यक्स, यहाँ पर यक्स +2 हो जाएगा और यक्स +4 हो जाएगा। इसी तरह क्रम बढ़ता चला जाएगा। विषम में भी यही क्रम चलता जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आई होगी। तो इसको हम आसानी से सरल तरीके से देखते हैं। यहाँ पर 94 है, औसत क्या दे रहे हैं 94। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 93, इससे छोटी क्या हो जाएगी 92। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या निकलेगी, और यहाँ पर अगर इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 95 और इधर क्या हो जाएगा 96। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी 96 और छोटी संख्या क्या आएगी 92। और उस तरीके से करना है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या निकलेगी, बड़ी संख्या निकलेगी 96। और छोटी संख्या पूछते तो छोटी संख्या क्या हो जाती, छोटी संख्या हो जाती है 92। यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं।
अगर यहीं पर आप पूछ लेते 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 96 है, क्या है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 96 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 क्रमागत संख्याएं लिख लेंगे। यहाँ पर ये 5 क्रमागत 96, तो औसत क्या है 96 है, तो 96 का मतलब यहाँ पर ये 96 हो जाएगा। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा क्रमागत का मतलब ये बीच की संख्या हो गई। अब इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएंगे तो क्रमागत पूछे हैं, तो क्रमागत का मतलब अब यहां पर सम संख्याएं कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 96 है। तो यहाँ पर 96 दिया है, तो यहाँ पर 96, तो यहाँ पर सम संख्या है, दो दो डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 92, यहाँ पर 94, यहाँ पर 92, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 98, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें बड़ी संख्या निकलेगी 100, और छोटी संख्या इसमें क्या निकलेगी, छोटी संख्या इसमें निकलेगी 92। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरह और सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। जैसे दिया हुआ है 6 क्रमागत संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 104.5 है, 5 है, तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये सवाल दिया हुआ है, तो देखेंगे और समझेंगे भाई कैसे होगा। तो यहाँ पर दे रहे हैं 104.5। तो यहाँ पर हमने अभी समझाया है कि यहाँ पर अगर 104.5 दे रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी बात समझेंगे। जैसे यहाँ पर 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 104 है, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 और 6 ये क्रमागत संख्याएं हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहले ये चीज समझते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो संख्याएं दे रहे हैं, इनके बीच की ये क्या दे रहे हैं, इनके बीच की ये संख्या इनके बीच की संख्या मतलब ये वाली संख्या हमें बताना है। ये वाली संख्या है, तो मान लो 6 है, तो ये हमें इसका औसत बताना है। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 हो जाता है, तो यहाँ पर 7 बटे क्या हो जाएगा 2, 2 त्याई 4 2 पंचे 10, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.5 क्या आ रहा है 3.5 आएगा। तो यहाँ पर हमें बड़ी संख्या बताना है, तो बड़ी संख्या इसमें अगर पूछा जाए तो बड़ी संख्या इसमें 6 हो जाएगी, और छोटी संख्या पूछा जाएगा तो ये हो जाएगी। इसी तरह ये सवाल दिया हुआ, इसको भी आसानी से देखेंगे और समझेंगे भाई। जैसे 104.5 दिया है, तो यहाँ पर 6 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं, क्या दी हुई हैं 6 क्रमागत संख्याएं। तो यहाँ पर ये 104.5, इसको हम 104.5 ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 संख्याएं जैसे दी हुई हैं, 6 संख्याएं, तो यहाँ पर 6 संख्याएं दी हुई हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ये 104.5 ये कैसे आया है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अगर 104 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 104, यहाँ पर 103 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 102, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, 106 कितनी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके और इसके बीच में जो संख्या आएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 104.5। ये औसत क्या दे रहे हैं, ये औसत इसका दे रहे हैं 104.5, क्या दे रहे हैं 104.5। तो बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। इसी तरह हम लोग कर रहे हैं, जैसे ये वाला सवाल समझे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़ी संख्या इसमें क्या निकल आएगी, बड़ी संख्या इसमें 7 निकल आएगी, और छोटी संख्या क्या निकलेगी, छोटी संख्या इसमें निकल आएगी 102। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आया, 107 और 102 यही आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर ये जो दे रहे हैं, तो 6 संख्याओं का औसत दे रहे हैं, ये 6 संख्याओं का निकल रहा है औसत। तो ये 2 संख्याएं दे रहे हैं, इनके बीच का औसत क्या हो जाएगा 104.5
5। या फिर ऐसे कर सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 209 बटे क्या हो जाएगा 2। 2 से काटें, 2 एक कम 2, 0, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो तब भी वही इतना ही निकलेगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको क्लियर हो गया होगा। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। जैसे दिया हुआ है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 44 है। तो बड़ी व छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई। यहाँ पर क्या है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 44 है, तो बड़ी व छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समझेंगे और पहले थोड़ी बात समझ लेते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का मतलब होता है, तो यहाँ पर ध्यान, जैसे 1 दिया है और 3 दिया है, 5 दिया है और 7 दिया है। तो ये क्या हो गई हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हो गई हैं। अब इनके बीच का औसत जो होगा, तो 7 1 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या हो गई है, ये औसत हो गया, इसका औसत 4 है। तो इसी तरह इसमें दे रहे हैं, इसका औसत 4 44 है। तो यहाँ पर ये जैसे 4 संख्याएं दी हुई हैं, क्या दी हुई हैं, जैसे 4 ये संख्याएं दी हुई हैं 44। तो यहाँ पर कह रहे हैं इसका औसत क्या है 44 है। तो यहाँ पर इसका औसत अगर 44 है, यहाँ पर जैसे ये 4 निकला है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर विषम संख्या दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 41। विषम संख्याओं का मतलब 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पर 41 और 43 के बीच में 2 इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 43 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 41। अगर इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 47। तो यहाँ पर अब बड़ी संख्या क्या निकली है, बड़ी संख्या इसमें कहेंगे तो बड़ी संख्या निकली है 47। और छोटी संख्या क्या निकली है, छोटी संख्या निकली है 41। तो उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको अच्छे से क्लियर हो गए, यही आंसर हो जाएंगे। तो ये भी सवाल अच्छे से क्लियर हो गया, कुछ करना नहीं है, केवल समझना। अगर इनको यक्स मान के करेंगे तो यक्स मान के भी हो जाएंगे। यहाँ पर मान लेंगे पहली संख्या यक्स, यहाँ पर भी यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 4 हो जाएगा, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6 बटे क्या हो जाएगा। अब औसत पूछ रहे हैं तो औसत 4 संख्याओं बराबर क्या हो जाएगा 44। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा लग जाएगा, तो इससे हमें करना नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, केवल यहाँ पर 6 4 10 10 तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 16, 4 4 16 17। तो यहाँ पर इसमें 4 x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे तो बचेगा 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर 1। तो 4x बराबर 164 है। तो x बराबर क्या है 4 चौक 16, 4 एकम 4। तो यहाँ पर हम छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है। तो यहाँ पर 41 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। यहाँ पर 41 तो आ ही गया है। तो उम्मीद है कि ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट जब हो रहा है तो जरूरी नहीं कि ये तरीका हम यूज करें। तो ये वाला तरीका आसान है, तो इससे हम सवाल जल्दी से लगा लेंगे, केवल समझ लेंगे केवल बातों को बस। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है 104 और 108, 104 और 148 के बीच, 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं
का औसत औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए, ये सवाल दिया हुआ है। इसको भाई आसानी से देखेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ पर दे रहे हैं 144 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बीच में दे रहा है, क्या बीच, बीच का मतलब 104 का 104 नहीं लिखना है, क्या नहीं लिखना है, 104 नहीं लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 106, 104 और 148 के बीच, 104 और 100 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत, तो 106 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर 108 भी लिख सकते हैं। यहाँ कहां तक लिख सकते हैं, 148 का मतलब 148 के बीच, 104 और 148 के बीच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 146 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 146 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब हमने बताया है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2 होता है, तो वही औसत हो जाता है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर पहली संख्या 106 हो जाएगी और अंतिम संख्या 146 हो जाएगी, बटे क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर 6 6 12 और 4 1 5, यहाँ पर 2, तो 252 बटे 2 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 6 12, क्या आ जाएगा औसत, औसत इसमें निकलेगा, औसत इसमें क्या निकलेगा, औसत इसमें निकलेगा 126। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई, एक आधा सवाल और देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है पांच क्रमागत संख्याओं, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 120 है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 120 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये सवाल दिया हुआ है। तो इसको देखेंगे और समझेंगे भाई। तो यहां पर क्या दे रहे हैं, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 120 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि क्या होता है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो औसत इसमें पहले निकालेंगे। औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा आंकड़ों का योग, मतलब योग कितना दे रहे हैं, 120। तो 120 बटे क्या हो जाएगा, 5। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग 120 दे रहे हैं। तो 5 क्रमागत संख्या, तो 5 आंकड़े हो जाएंगे और 120 योग दे रहे हैं। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या दे रहे हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 को 20, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो औसत इसमें क्या निकला है, औसत निकला है 20। क्या निकला है, 20, 24 निकला है। क्या निकला है, 24। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, औसत अगर 24 निकला है तो हमें छोटी संख्या निकालना है। अगर औसत 24 निकला है तो 5 है, क्या है, 5 संख्याएं दी हैं, औसत क्या दिया, 5 संख्याओं का निकालना है। तो यहाँ पर अगर ये 24 है तो यहाँ पर क्रमागत पूछ रहे हैं, क्रमागत क्या पूछ रहे हैं, क्रमागत। तो क्रमागत के निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 22। तो यहाँ पर अगर बड़ी संख्या निकालना है तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26। अगर इसमें बड़ी संख्या पूछेंगे तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी 26। क्या हो जाएगी, 26। और छोटी संख्या अगर पूछते हैं तो छोटी संख्या इसमें क्या हो जाएगी, छोटी संख्या इसमें हो जाएगी 22। तो यही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है कि यह सवाल सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आगे सवाल इसी में देख लेते हैं। अगर यहाँ पर यह सवाल उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और आगे इसी में देखते हैं। जैसे इसी में कह देते हैं 5 क्रमागत सम संख्याओं या 5 क्रमागत विषम संख्या, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 135 है। क्या दे दें यहाँ पर, 120 की जगह पर 135 दे दें। क्या दे दें, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का, यहाँ पर आगे लिख लेते हैं सही से, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 135 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो यहाँ पर औसत उसी तरह निकाल लेंगे। औसत बराबर क्या हो जाएगा,
औसत बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग दे रहे हैं इसमें 135 बटे बटे आंकड़ों की संख्या मतलब क्रमागत 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 35, तो 5 हो जाएगा। तो औसत इसमें क्या निकला 5 दूनी 10, 5 7 35 क्या आ जाएगा 37। औसत इसमें क्या निकला है, औसत निकला है 37, 27 निकला है, क्या निकला है 27। तो अब यहां पर ध्यान देंगे, अगर यहां पर 5 पहले बना लेंगे 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5, तो यहां पर ये 27 दे रहे हैं, इसका क्या दे रहे हैं 27, औसत क्या दे रहे हैं 27 दे रहे हैं, तो छोटी संख्या में निकलना है, तो विषम संख्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं विषम संख्याएं। तो यहाँ पर विषम संख्या मतलब 2 का डिफरेंस हो जाएगा, तो इसमें 2 का डिफरेंस होगा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसमें 2 का डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर 27 में अगर इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर जाएंगे तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 27 में 2 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 में 2 जोड़ देंगे 31, क्या आ जाएगा 31। तो इसमें बड़ी संख्या क्या निकलेगी, बड़ी संख्या निकल आएगी, बड़ी संख्या क्या निकलेगी, बड़ी संख्या निकल आएगी 31, और छोटी संख्या क्या निकलेगी, छोटी संख्या निकल आई है 23, क्या निकलेगी 23। तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएंगे दोनों। तो उम्मीद है कि ये भी सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो सभी को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो सभी को पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।